गौरी एक घर में काम करती थी। उस घर में एक आदमी था जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। एक दिन रात के वक्त गौरी ने उसकी अलमारी खोली और पैसे चुराने लगी, लेकिन मालिक ने गौरी को देख लिया और चुपके से उसका वीडियो बना लिया। अगले दिन वह गौरी के पास गया और कहा, तुम जो कुछ कर रही थी मैंने उसका वीडियो बना लिया है। गौरी डर गई, लेकिन मालिक ने कहा, अब तुमसे कुछ नहीं होगा। बस तुम यह समझ लो कि अब मैं तुम्हारी गलती को सबके सामने लाकर तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ा सकता हूं। यह सब देखकर गौरी डर जाती है और फिर जो गौरी का मालिक था वह उसको अपने बातों में उलझाकर गौरी के साथ संबंध बनाने लगता है। साथियों, जो गौरी थी वह भी इस बात का विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि वह भी अपनी मर्जी से अपने मालिक के साथ यह सब काम करने लगती हैं। साथियों, आखिर गौरी विरोध क्यों नहीं करती है? वह भी अपने मालिक का साथ क्यों देने लगती है? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे। साथियों, एक व्यक्ति थे राकेश पटेल, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका बिजनेस बहुत ही बड़े लेवल पर था और वह करोड़ों के मालिक थे। उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। उनके परिवार में उनकी बीवी के अलावा उनका एक बेटा था जिसका नाम था अभय। साथियों, उनके घर में एक नौकरानी भी आई हुई थी लगभग 1 साल पहले, जिसका नाम था गौरी। वह गांव से आई हुई थी। वहां पर काम करने के लिए राकेश पटेल के घर में वह घर का सारा काम किया करती थी और साथ ही खाना भी बनाया करती थी, जिसके चलते गौरी को अच्छे खासे पैसे भी मिला करते थे। राकेश पटेल के परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनका जो बंगला था वह बहुत ही बड़ा था और जो राकेश पटेल का बेटा था वह भी पढ़ाई ही कर रहा था। वह कॉलेज का स्टूडेंट था और अपने घर पर ही रहकर वह पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई में बड़ा ही मन लगाता था वह लड़का, क्योंकि आगे चलकर कर उसको अपने पापा के बिजनेस भी संभालने थे। दोस्तों, जो राकेश पटेल का बेटा था अभय, उसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल की थी। लेकिन दोस्तों, वह लड़का पढ़ाई पर तो ध्यान दिया ही करता था, उसके साथ ही साथ वह गलत लत में भी चला गया था। हालांकि लड़का अक्सर अपने कमरे में अकेला ही रहा करता था और अश्लील चीजें देखा करता और उसको पढ़ा करता था। साथ ही अपने लैपटॉप पर अश्लील वीडियोस भी देखा करता था। अब उस लड़के की यह आदत लग चुकी थी कि अब जब भी गौरी उसके कमरे की सफाई करने के लिए जाती, अभय एकदम से दंग रह जाता, क्योंकि गौरी की एक बुरी आदत थी। जब भी वह कमरे में जाती थी तो नॉक करके नहीं जाती थी। इस वजह से अभय उसे काफी डांटा करता था और कहता कि तुम जब भी कमरे में आती हो चुपचाप चली आती हो, कम से कम आवाज देकर आया करो। ऐसे किसी के कमरे में आना अच्छी बात नहीं है। लेकिन साथियों, गौरी अपनी आदतों से बाज नहीं आती थी। वह हमेशा इसी तरह से चली जाया करती थी। दोस्तों, इसी तरह से एक दिन गौरी चुपचाप अभय के कमरे में चली जाती है। देख लेती है गौरी की एक मैगजीन रखा हुआ है जो कि अश्लील है। दोस्तों, अब गौरी समझ जाती है कि अभय यहां पर क्या करता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। फिर से एक दिन गौरी जाती है उसके कमरे में तो देखती है कि उसका लैपटॉप खुला हुआ है और उसमें अश्लील वीडियोस चल रहे हैं और उस वक्त अभय बाथरूम में था। गौरी चुपचाप वहां से निकलती है और चली जाती है किचन में। साथियों, अब तो गौरी पूरा कंफर्म हो चुका थी कि अभय किस टाइप का लड़का है। साथियों, जो उस घर की नौकरानी थी गौरी, वह भी बेहद खूबसूरत और जवान थी। अब वह घर का दिन भर काम किया करती थी, पूरा साफ सफाई करती, तीनों टाइम का खाना नाश्ता बनाया करती थी। लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी जो उस घर की मालकिन थी, यानी राकेश पटेल की बीवी, वह अक्सर उसे डांटा करती थी हर चीज के लिए। साथियों, इस चीज से गौरी काफी परेशान हो गई थी और एक दिन मन ही मन वह ठान लेती है कि किसी तरह वह इस घर की मालकिन बन के रहेगी। तब जाकर वह इस बुढ़िया को बताएगी और इसे सबक सिखाएगी। साथियों, अब कहीं ना कहीं गौरी के मन में यह खुराफात है, घुस गया था कि वह किसी तरह से राकेश पटेल के बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाएगी, क्योंकि उसकी कमजोरी गौरी को पता चल चुका था कि अभय अपने कमरे में क्या करता है और उसको किस चीज की जरूरत है। अब आए दिन गौरी अभय के इर्द गिर्द घूमा करती थी। अभय को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती, तुरंत गौरी उसके सामने हाजिर कर दिया करती थी और हर वक्त वह अपना जलवा अभय के ऊपर दिखाया करती थी। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे अब अभय का भी मन ललचाने लगता है। गौरी को लेकर अब अभय भी गौरी को उस नजर से देखने लगता है
अश्लील नजरों से उसके इर्द गिर्द वह भी घूमने लगता है। दोस्तों, इसी तरह से एक दिन रात के वक्त सभी लोग खाना वगैरह खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, उस रात सभी लोग तो सो जाते हैं, लेकिन जो गौरी थी वह नहीं सोती है। वे आधी रात को चुपचाप अभय के कमरे में चली जाती है। जब वह अभय के कमरे में जाती है तो वह देखती है कि अभय पढ़ाई कर रहा है, अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा है। अब जो अभय था गौरी को वहां पर देखता है तो दंग रह जाता है और अभय कहता है कि इतनी रात को तुम यहां पर क्या कर रही हो। गौरी कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं सोची कि आपके पास चली आऊं साथियों। अब जो अभय था वह कहता है कि अच्छा, आ गई हो तो बैठो। लेकिन जो गौरी थी वह देखती है कि लैपटॉप खुला हुआ है। उसके बाद गौरी कहती है कि मैंने आपको कई बार कहा है कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कहिए, मैं वह चीज आपको देने के लिए तैयार हूं। और मैं कब से देख रही हूं कि आप मैगजीन देखते हैं, लैपटॉप पर अश्लील वीडियोस देखते हैं। इसकी क्या जरूरत है? जब मैं यहां पर हूं तो आप मुझे कहिए, वह सारी चीजें मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। साथियों, जब अभय यह सब गौरी के मुंह से सुनता है तो वह दंग रह जाता है। अब कहीं ना कहीं उसका भी पैर फिसलने लगता है। गौरी के प्रति उसी वक्त गौरी अभय के करीब चली जाती है और उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। अभय भी पीछे नहीं हटता है, वह भी गौरी के करीब आता है और फिर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। साथियों, जब एक बार अभय गौरी के साथ इस तरह का काम कर लेता है, यह खेल शुरू हो जाता है। उसके बाद यह खेल रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अब अभय का अपने पढ़ाई पर से मन हट गया था और वह दिन रात गौरी के ही ख्याल में खोया रहता था। जब भी उसे मौका मिलता, गौरी के पास चला जाया करता या फिर गौरी को अपने कमरे में बुला लिया करता था। साथियों, अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अभय गौरी के साथ रंगरलियां मनाने लगा था, लेकिन इस बात से अभय के माँ बाप बिल्कुल अनजान थे। उनको पता ही नहीं था कि उनका बेटा किस लाइन पर चला गया है। उन लोगों को यही लगता था कि बेटा कमरे में अच्छे से पढ़ाई करता है, आधी आधी रात जागकर वह सिर्फ अपने पढ़ाई में बिजी रहता है। साथियों, अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। एक दिन सुबह सुबह के वक्त गौरी छत पर झाड़ू वगैरह लगा रही थी। अब उसी वक्त अभय चला जाता है छत पे और गौरी को पीछे से जकड़ लेता है। गौरी अभय से कहती है कि आप यह क्या कर रहे हैं? अगर कोई देख लेगा तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभय कहता है कि घर पर कोई नहीं है, पापा गए हैं टहलने के लिए, मम्मी गई हैं मंदिर, हम दोनों ही घर में हैं। साथियों, अब थोड़ी ही देर के बाद जो गौरी थी वह उदास हो जाती है और कहती है कि क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत परेशान हो गई हूं। अभय पूछता है कि किस चीज से तुम परेशान हो, आखिर हुआ क्या है? गौरी कहती है कि गांव से कॉल आया था, मेरी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मेरे पास अभी पैसे भी नहीं हैं क्योंकि पगार का टाइम अभी नहीं आया है। मैं कहां से पैसे भेजूंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साथियों, जब यह बात अभय सुनता है तो कहता है कि बस इतनी सी बात ठीक है, मैं अभी आता हूं। उसके बाद अभय जाता है अपने कमरे में और अपने अलमारी से 20,000 की गड्डी निकाल कर लाता है और गौरी के हाथों में थमा देता है और कहता है कि यह लो पैसे हैं, तुम अपने गांव भेज दो, तुम्हारी मां की तबीयत खराब, वो ट्रीटमेंट करवा लेगी और तुम टेंशन मत लो, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे कहना। उसके बाद जो अभय था वह चला जाता है अपने कमरे में। अब इधर जो गौरी थी वह मन ही मन में कहती है कि बस इतने से पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस घर की मालकिन बनना है, ये जितने भी प्रॉपर्टी है वह सारे प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। शाम का वक्त हो जाता है। गौरी सभी के लिए खाना वगैरह बनाती है। खाना बनाने के बाद वह टेबल पर लगा देती है। घर के सभी सदस्य आते हैं, टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। साथियों, खाना खाने के दौरान जो अभय की मां थी वह गौरी की तारीफ करने लगती है और कहती है कि बेटा, कुछ भी कहो, मैं तुम्हें जितना ही डांट लूं, तुम जितना ही गलती करो, लेकिन तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। खाना खाने के टाइम तो मैं तुम्हारी गलतियां भूल जाती हूं क्योंकि तुम खाना ही इतना स्वादिष्ट बनाती हो। अब जो वहीं पर अभय था वह भी खूब तारीफ करने लगता है और कहता है कि हाँ माँ, गौरी खाना बहुत ही अच्छा बनाती है, मुझे गौरी के हाथों का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। साथियों,
अब जो गौरी थी वह अभय के बगल में ही खड़ी थी। अब अभय गौरी के साथ नैन मटक्का कर रहा था। खाना खाने के दौरान अभय अपने पैर से गौरी के पैर में टच कर रहा था, उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों, अभय यह भूल गया था कि उसका पापा भी वहीं पर बैठा हुआ है। अभय के पापा की नजर सिर्फ अभय पर ही थी और उस लड़की गौरी पर। साथियों, अभय गौरी का हाथ पकड़ लेता है और एक हाथ से खाना खा रहा था। अब यह चीज अभय के पापा देख लेते थे हैं और वह समझ जाते हैं कि अभय किस लाइन में चला गया है। आखिर अभय और गौरी के बीच में क्या चल रहा है। अब उसी वक्त अभय के पापा पूछते हैं अभय से कि अभय, तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है? सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। अभी यह जो उम्र है तुम्हारी, सिर्फ पढ़ाई करने के लायक की है। इधर उधर ध्यान दोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इस बात से अभय डर जाता है और कहता है कि जी पापा, मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी खासी चल रही है। अब सभी लोग खाना खा लेते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन साथियों, जो अभय के पापा थे वह पूरी तरह से जान चुके थे कि गौरी अभय के साथ क्या कर रही है और इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे काफी रात हो जाती है। सभी लोग अपने कमरे में चले गए थे। उस रात फिर से गौरी चली जाती है अभय के कमरे में। जब वह कमरे में जाती है तो देखती है कि अभय पढ़ाई कर रहा है। अब जो अभय था गौरी को देखने पर कहता है कि क्या यार, तुम तो मुझे एक दिन मरवा दोगी। जानती हो ना पापा, आज कैसा कह रहे थे, मुझे लगता है कि पापा को शक हो गया है और पापा कहीं जाग रहे होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। गौरी कहती है कि घर में कोई नहीं जाग रहा है, सभी लोग सो गए हैं। तभी मैं तुम्हारे पास आई हूं क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुम्हारे बगैर मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। साथियों, अब जो अभय था वह भी कहता है कि मुझे भी तुम्हारी आदत सी हो गई है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। साथु उसके बाद अभय अपना लैपटॉप साइड करता है और गौरी को अपने पास बुला लेता है और फिर वहीं पर वह दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह से वक्त गुजरता है और थोड़ी ही देर के बाद जो अभय का पापा था वह अभय के कमरे में आ जाता है और हल्का सा दरवाजा खोलकर जब अंदर का नजारा देखता है दोस्तों, वह देखकर दंग रह जाता है। अभय और वह नौकरानी गौरी दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। साथियों, अभय के पापा चुपचाप देखते हैं और चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद वह बहुत परेशान हो गए थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे से कैसे कहेंगे, कैसे उसको इस रास्ते से रोकेंगे, क्योंकि जिस रास्ते पर अभय चला गया था उसके फ्यूचर के लिए वह रास्ता बहुत ही बुरा था। दोस्तों, रात भर सोचने के बाद ऐसे ही सुबह का वक्त हो जाता है। जब सुबह का वक्त होता है तो अभय के पापा अभय से कहते हैं कि अभय, तुम अपना सारा सामान वगैरह पैक करो, अपने बुक्स वगैरह सब रेडी करो, क्योंकि तुम अभी और इसी वक्त हॉस्टल जा रहे हो। साथियों, जब अभय यह बात सुनता है तो एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? आखिर अचानक से ये फैसला आपने कैसे ले लिया? मैं हॉस्टल में कैसे रह पाऊंगा? वहां मैं सारी चीजें कैसे मैनेज कर पाऊंगा? बहुत तकलीफ होगी मुझे हॉस्टल में। लेकिन साथियों, जो अभय के पापा थे वह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए वहां सारा इंतजाम करके रखा है, वहां तुम्हें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने वहां पहले से ही हर चीज बात करके रखी है। लेकिन उसी वक्त अभय की मां कहती हैं कि आखिर यह लड़का वहां कैसे रहेगा? आखिर आपको हो क्या गया है? अचानक से आप इस लड़के को जाने के लिए कह रहे थे। कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि अभय जाएगा हॉस्टल, लेकिन अचानक से क्या हो गया? रात भर में साथियों अभय भी मना कर रहा था। अब जो अभय के पापा थे उसको साइड में लेकर चले जाते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे और गौरी के बारे में सारी बातें जान चुका हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं यह बात तुम्हारी मां को ना बताऊं तो बेहतर इसी में है कि तुम चुपचाप चले जाओ हॉस्टल। साथियों, अब यह बात सुनने के बाद अभय डर जाता है और अभय जाता है अपनी मां के पास और कहता है कि मां, पापा ठीक ही कह रहे हैं, मुझे हॉस्टल चले जाना चाहिए। हॉस्टल में जाऊंगा तो वहां मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा, वहां मेरे बहुत सारे दोस्त भी रहते हैं, मुझे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन साथियों, जैसे ही अभय हॉस्टल जाने के लिए मान जाता है, अब जो गौरी थी वह परेशान हो जाती है और कहीं ना कहीं वह बेचैन हो जाती है कि वह क्या करेगी। लेकिन अब कुछ होना नहीं था। अभय के पापा अभय को हॉस्टल लेकर चले जाते हैं। साथियों, अब जो इधर गौरी थी वह दिन रात परेशान रहने लगती है। अब उसको मन ही मन यह लगने लगता है कि अब वह इस घर में क्या करेगी।
वहां अब उसका कुछ नहीं होने वाला है। वह काम छोड़कर चली जाएगी। लेकिन गौरी ऐसा कुछ नहीं करती है। अब इसी तरह से 2-3 दिन का वक्त और गुजर जाता है और एक दिन राकेश पटेल अपने हॉल रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे और जो गौरी थी वहीं पर साफ सफाई कर रही थी, वहां की दीवारों को पोंछ रही थी। दोस्तों, टीवी देखने के दौरान जो राकेश पटेल थे उसकी नजर चली जाती है गौरी पर। अब वह गौरी को घुर घुर कर देख लगते हैं, उसके पूरे बदन को निहारने लगते हैं। साथियों, जो राकेश पटेल था उसके मन में भी अब गौरी के प्रति गलत भावनाएं जाग जाती हैं। अब वह भी गलत नजरों से गौरी को देखने लगता है। थोड़ी देर देखने के बाद अब जो राकेश पटेल की बीवी थी वह उसके पास आती है और कहती है कि मैं जा रही हूं, कुछ घंटों के लिए बाहर, मुझे आने में शाम हो जाएगी। जो राकेश पटेल था वह कहता है कि ठीक है, चली जाओ। उसके बाद जो राकेश पटेल होता है वह गौरी को बुलाता और कहता है कि 1 गिलास पानी मिलेगा। अब जो गौरी थी वह कहती है कि ठीक है साहब, मैं अभी लेकर आती हूं। गौरी 1 गिलास पानी लेकर आती है। राकेश पटेल पानी का गिलास लेता है और जानबूझकर गौरी के सड़ी में गिरा देता है। साथियों, उसके बाद राकेश पटेल कहता है कि सॉरी, गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, अब जो गौरी थी वह कहती है कि ठीक है साहब, कोई बात नहीं, मैं कपड़े चेंज करके आती हूं। अब जो गौरी थी चली जाती है अपने कमरे में साड़ी चेंज करने के लिए। जब वह साड़ी चेंज कर रही थी, राकेश पटेल उसके पीछे पीछे चला जाता है और दरवाजे से झांक कर गौरी को देखने लगता है। लेकिन साथियों, राकेश पटेल की हिम्मत नहीं थी कि वह गौरी के पास जाए और उसके साथ कुछ करें, क्योंकि राकेश पटेल को डर था कि कहीं यह लड़की मेरी बीवी को सारी बातें बता देगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इस डर से राकेश पटेल की हिम्मत नहीं हुई कि वह गौरी के पास जाए। अब इसी तरह से धीरे धीरे रात का वक्त हो जाता है। राकेश पटेल अपने कमरे में चले जाते हैं और अपनी बीवी के साथ बातचीत करने लगते हैं। बातों ही बातों में अब जो राकेश पटेल थे वह अपनी बीवी से कहते हैं कि अब तो अभय भी चला गया है, हॉस्टल पढ़ने के लिए चलो ना, हम दोनों थोड़ा कुछ करते हैं। साथियों, जब राकेश पटेल की बीवी ये बात सुनती है तो वह बहुत गुस्सा करती है और वह अपने पति को डांट है, कहती है कि आपको शर्म नहीं आती, यह सब बातें करते हुए इस उम्र में आप यह सब करने की सोच रहे हैं। शर्म कीजिए, हमारा बेटा जवान हो गया है, कुछ सालों के बाद उसकी शादी करनी पड़ेगी और यह सब करने की सोच रहे हैं, चुपचाप सो जाइए। ये सब कहकर राकेश पटेल की बीवी सो जाती है। लेकिन दोस्तों, राकेश पटेल को उस रात नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे से निकलता है और गौरी को ढूंढने लगता है। साथियों, पहले राकेश पटेल जाता है, गौरी के कमरे में देखता है कि वहां पर गौरी नहीं है। अब वह पूरे घर में छानबीन करने लगता है कि आखिर यह लड़की कहाँ गई, लेकिन साथियों, वह लड़की कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। दोस्तों, उसके बाद राकेश पटेल अपने तिजोरी वाले कमरे की ओर जाता है। साथियों, जब उस कमरे में जाता है तो राकेश पटेल देखता है कि गौरी अलमारी खोलकर वहां से पैसे निकाल रही है। दोस्तों, उसी वक्त राकेश पटेल अपना मोबाइल निकालता है और गौरी की वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद राकेश पटेल अंदर जाता है और कहता है कि तुम यहां क्या कर रही हो। जब गौरी अपने मालिक को देखती है तो दंग रह जाती है और कहती है कि कुछ नहीं मालिक, बस मैं यहां पर साफ सफाई कर रही थी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ही गौरी नोटों की बंडल अपने साड़ी में खोस लेती है और राकेश पटेल देख लेता है। जब राकेश पटेल पूछते हैं कि तुम यहां क्या कर रही हो, तो गौरी कहती है कि कुछ नहीं मालिक, बस मैं यहां साफ सफाई करने आई थी। अब राकेश पटेल कहते हैं कि तुम यहां किसकी साफ सफाई करने आई थी। नोटों की तो गौरी दंग रह जाती है और कहती है कि नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो राकेश पटेल थे वह नोटों की बंडल निकालते हैं और कहते हैं तो फिर यह क्या है। अब जो गौरी थी डर जाती है, वहीं पर हाथ जोड़कर रोने लगती है और अपने मालिक से माफी मांगती है। कहती है कि मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, आप प्लीज किसी से कुछ मत कहिए। दोस्तों, उसके बाद राकेश पटेल कहते हैं कि गौरी, तुम डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, ना ही मैं पुलिस के पास जाऊंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मैं जो चाहूंगा तुम्हें वो देना होगा। इतना कहकर वह गौरी के करीब चले जाते हैं और गौरी के साथ वह अश्लील हरकतें करने लगते हैं और कहते हैं कि गौरी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे साथ वह सब करना चाहता हूं जो पति पत्नी के बीच होते हैं, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूं। दोस्तों, अब जो गौरी थी वह राकेश पटेल के गले लग जाती है
और वह इस चीज का विरोध नहीं करती है। मन ही मन यह सोचने लगती है कि चलो बेटा, ना सही, बाप ही सही, किसी के भी जरिए मुझे इस घर की मालकिन बनना ही है। और इस वजह से गौरी भी अपने मालिक का साथ देने लगती है। साथियों, अब उसी वक्त उन दोनों के बीच में वहीं पर हर तरह के काम हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। अब वहीं से वह खेल शुरू हो जाता है। अब आए दिन रोजाना रात को राकेश पटेल गौरी के कमरे में चले जाते हैं और गौरी के साथ रातें रंगीन किया करते थे। वह गौरी के प्यार में पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। अब राकेश पटेल गौरी को पाना चाहते थे। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं। अब एक दिन रात के वक्त गौरी कहती है कि कब तक हम ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे। मैं आपसे प्यार करती हूं और आपसे शादी करना चाहती हूं। लेकिन साथियों, जो राकेश पटेल थे, वह कहते हैं कि इस तरह से कैसे कर सकता हूं। मेरी जो प्रॉपर्टी है वह मेरे और मेरी बीवी दोनों के नाम पर है। ऐसा करते हैं, पहले मेरी बीवी के नाम से मैं अपने नाम पर कर लूंगा, उसके बाद ही शादी करते हैं। अगर ऐसे शादी कर लिए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जितनी प्रॉपर्टी है वह सब मेरी बीवी के नाम हो जाएगी। दोस्तों, अब इसी तरह से कई दिन गुजर जाते। अब जो राकेश पटेल था, वह सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेता है और सिर्फ उसमें अपनी बीवी के साइन करने थे। और एक दिन शाम के वक्त सभी लोग खाना वगैरह खाते हैं। खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जो गौरी थी वह भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। धीरे धीरे आधी रात हो जाती है। आधी रात के वक्त राकेश पटेल अपने कमरे से निकलकर जाता है। गौरी के कमरे में गौरी के पास चला जाता है, उसके करीब, और उसके साथ फिर से वह अश्लील हरकतें करने लगता है। दोनों आपत्तिजनक हालत में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। साथियों, उस रात राकेश पटेल कहता है कि तुम अब टेंशन मत लो, सारा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है, बस उसमें मेरी बीवी के साइन लेने हैं। जैसे ही मैं उसमें साइन ले लेता हूं, मैं अपनी बीवी को रास्ते से हटा दूंगा। उसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक दूसरे से शादी कर लेंगे और आने वाली जिंदगी अच्छे से गुजारेंगे। दोस्तों, उन दोनों में यह बातचीत हो रही थी और दोनों आपत्तिजनक हालत में थे कि उसी वक्त जो अभय था, राकेश पटेल का बेटा, उस कमरे में आ जाता है और उन दोनों को उस हालत में देखकर दंग रह जाता है और वहीं पर चिल्लाने लगता है कि पापा, आप यह क्या कर रहे हैं? आखिर आपको क्या जरूरत पड़ गई? अब जो अभय के पापा राकेश पटेल कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, वह भी ऊंची आवाज में, तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें किसने इजाजत दी? जो अभय था वह कहता है कि आप जो कर रहे हैं क्या वह सही है? आपने तो मुझे करने से रोका, लेकिन आप यह क्या कर रहे हैं इस उम्र में? साथियों, अब उसी वक्त जो राकेश पटेल थे अपने बेटे के ऊपर हाथ उठाते हैं, लेकिन जो अभय हाथ को रोक देता है और उसी वक्त दोनों बेटे में हाथ पाई हो जाती है। अब जो वहीं पर गौरी थी वह कहती है कि मार दीजिए इन दोनों को। अब जो राकेश पटेल थे वहीं पर रखा एक भारी भरकम वस्तु उठाते हैं और उसी से अपने बेटे को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो अभय था वह अपने आप को बचाता है और अपने पापा को जोर से धक्का मार देता है। अब जो राकेश पटेल थे वह दीवार में जाकर टकराते हैं। उनके सर पर बहुत चोट आती है। दोस्तों, इतना ज्यादा चोट आता है कि वह जमीन पर गिर जाते हैं और तड़प कर वहीं पर अपनी जान दे देते हैं। साथियों, जब अभय यह सब देखता है तो उससे पहले ही जो राकेश पटेल की बीवी थी वह पुलिस को कॉल कर देती है और तुरंत उसी वक्त पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। दोस्तों, जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वहां का नजारा और माहौल देखकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस वाले थे राकेश पटेल की बीवी से सारी बातें पूछते हैं। अब जो राकेश पटेल की बीवी थी वह सारा स्टेटमेंट देती है। उसके बाद जो पुलिस वाले थे राकेश पटेल की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और राकेश पटेल के बेटे अभय और उस घर की नौकरानी को अरेस्ट कर कर थाने ले जाते हैं। साथियों, थाने ले जाने के बाद उन दोनों के ऊपर कार्रवाई होती है और उन दोनों को जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं। तो साथियों, इस तरह से एक घर की नौकरानी वहां की मालकिन बनने के चलते, उस घर की प्रॉपर्टी पाने के चलते, पहले उस घर के बेटे से संबंध बनाए, उससे मजा ली, उसके बाद उसके बाप से संबंध बनाए, उससे मज ली, और इस तरह से उस नौकरानी ने पूरे घर को ही बर्बाद करके रख दिया। इसीलिए किसी को भी अपने घर की नौकरानी बनाने से पहले पूरी जांच कर ले, छानबीन कर ले, तभी आगे कोई फैसला ले। तो साथियों,
यह रही पूरी कहानी। आप लोग के सामने इस कहानी के ऊपर आप लोग की क्या राय है? अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और आप कहानी कहां से देख रहे हैं? आपने गांव व शहर का नाम भी अवश्य लिखें। साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत।